बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक सब। तो जी यहाँ पे ईद का सेकंड डे है ये आज, और ये सुबह का टाइम नहीं है, मतलब दोपहर का टाइम है। और बहुत ज़्यादा हम लोग दोपहर में लेट सोकर उठे थे, क्योंकि आजकल आपको पता है ईद डेज चल रहे हैं, तो दावत डेज चल रहे हैं, तो दावत वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। आते आते बच्चों को कपड़े चेंज कराओ, फिर सोने में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना कि बच्चे सोते ही नहीं हैं। हालांकि इतनी रूटीन जो है ना इतनी ख़राब हुई हुई है। अभी हम लोगों की वही रमज़ानों वाली रूटीन चल रही है, आप लोग की भी सबकी वही रूटीन चल रही होगी। तकरीबन 80% लोगों की वही रूटीन चल रही है अभी तक। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँ, बच्चे भी अपनी रूटीन पे आ जाएं, क्योंकि अब बच्चों को जाना है स्कूल 2 से 3 दिन बाद। तो बस अब मैं कोशिश यही करूँ कि अपने रूटीन में हम लोग आ जाएँ। तो जी रात में अम्मी के घर गए थे, जो अम्मी के घर से बिरयानी बची थी, अम्मी ने ये बिरयानी मुझे दी थी, तो यहाँ मैं नाश्ते में ये गर्म कर लूँगी। सबकी अलग अलग फरमाइशें चल रही हैं। हस्बैंड को अंडा खाना था, मतलब वो आमलेट टाइप का, और फ़हाद को स्लाइस खाने थे, और बाकी नबिया को यहाँ पे बिरयानी खानी थी। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े आयरन कर रही थी शाम के लिए। नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था, और शाम में थी आज दावत मेरे ससुराल में। तो यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के कपड़े आयरन वगैरह कर रही थी, क्योंकि नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने अपने सारे काम समेटे, जल्दी जल्दी सफाई वगैरह करी, डस्टिंग वगैरह जो भी रूम की होती है वो करी, और बाकी सारे बर्तन वगैरह सारे वॉश किए। उसके बाद जो है ना बस टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। आपको पता है मैं कितने बजे आज सोकर उठी हूँ? तकरीबन 2:30 बज चुके थे मैं सोकर जब उठी थी, क्योंकि रात में मनिया इतना तंग करने लगी हैं। उनकी आदत है वही सहरी में सोने की, तो बस अब वही मतलब टाइम देर से बहुत सो रही हैं। तो इसलिए जो है ना मैं इनको कोशिश कर रही हूँ, मैं अब इन लोगों को 11 बजे रात में सुला दिया करूँगी, क्योंकि अब इन लोग को जाना है स्कूल। तो अब कोशिश यही होया करेगी कि अब जल्दी ही मैं इन लोगों को सुला दूँ, ताकि इन लोग की नींद पूरी हो और हमारी भी इस तरह से नींद पूरी हो जाए। तो बस रमज़ान में यही होता है कि वह नींद पूरी नहीं होती है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं मसला होता। रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। और यहाँ पे ये फ़हाद की टच वाली वॉच लेकर आई थी। ईद वाले दिन तो मैं फ़हाद को दिखा ही नहीं सकी, क्योंकि ये फ़ौरन से तैयार होकर नमाज़ के लिए चले गए, और फिर शाम फिर ये आए, और फिर मैं अपने कामों में लगी हुई थी, तो मैं इनकी वीडियो बना ही नहीं सकी। तो बस यहाँ पे ये बड़ी नबिया की मैंने फ़्रॉक ली थी, ये मैक्सी स्टाइल में है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी इनकी फ़्रॉक। और ये जॉर्जेट जो होती है ना, वो शेफून जॉर्जेट, उसमें फ़्रॉक बनी हुई है ये। और बाकी ये पिंक कलर हैगा। और बाकी फ़हाद की मैंने पैंट शर्ट ले ली थी, और इनका हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से मैंने बना दिया था। हेयर स्टाइल तो मैं इनके खुद ही बनाती हूँ। बाकी मेकअप में ये है कि इनको लाइनर बहुत पसंद है, वो मैंने लगा दिया था, और बाकी लिपस्टिक। तो बस यहाँ पे ये नबिया भी रेडी हो चुकी थी, और बाकी जो है ना अभी मैं आपको मनिया भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने तो खैर वही सूट पहना था जो ईद वाले दिन फर्स्ट डे पहना था। मैंने वही सेकंड डे भी वही सूट पहना था, क्योंकि मैंने सूट बनाया नहीं था, एक ही सूट बस मैंने बनाया था, और मेरे दोनों दिन उसी में गुजर गए। तो यहाँ पे जो है ना मौसम माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है 2 दिन से बहुत अच्छा हुआ है। धूप भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ईद ख़त्म होने के बाद जो गर्मी पड़ती है ना, तो वो बस बहुत ज़्यादा हो होती है गर्मी। हाँ, कराची वालों से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये ईद का सेकंड डे का व्लॉग होगा, और मैं आप लोगों के साथ बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करने का, वीडियो अपलोडिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बाकी मनिया का मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, स्टाइलिश है, बड़ा प्यारा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया था ये वाला ड्रेस। और सबसे बड़ी बात इसका पजामा बहुत प्यारा था। और बाकी ये इन्होंने शूज़ पहन लिए थे। बाकी ये देखें इनका सूट हैगा, ये बहुत प्यारा लग रहा था ये सूट। और ये मैंने तकरीबन 1600 का लिया था ये वाला ना सूट। तो यहाँ भी ईद के दिनों में ऐसे ही बस बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही महंगे मिलते हैं। हालांकि बड़ों के इतने ज़्यादा नहीं महंगे होते, लेकिन बच्चों के तो पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। जितने छोटे कपड़े होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा ये लोग जो है ना प्राइस अपने बताते हैं। तो खैर हम लोग सब तैयार होकर चले गए थे नीचे, और मतलब नीचे ही था मेरा ससुराल, क्योंकि मैं ऊपर ही रहती हूँ, तो मतलब नीचे ही सारी हमारी आज दावत थी। और यहाँ पे बस सारे गेस्ट वगैरह सब आए हुए थे। माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, सब ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पे मनिया और फ़हाद की दोनों देखें ज़रा किस तरह से मस्तियाँ कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं ये लोग। बच्चे जो है ना मेहमानों को देख के बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, परेशान करते हैं। ख़ास तौर पे मनिया भी छोटी है ना, तो मतलब नए नए चेहरों को देखती है ना, बहुत परेशान करती हैं। बाकी ये दोनों तो बड़े हैंगे, खैर ये तो खेलते रहते हैं। और बाकी ये मनिया की दोस्तें हैं। बाकी ये मनिया के लिए इनकी फुप्पो लेकर आई थी, क्लिप्स का सेट लेकर आई थी पूरा। माशाल्लाह सारे बहुत क्लिप बहुत अच्छे लग रहे थे, और सारे अलग अलग स्टाइल में थे ये। तो खैर इनको तो मैं कोई भी क्लिप लगा दूँ, ये दूसरी मरतबा तो वो क्लिप नज़र ही नहीं आता है। बस यहाँ पे ईद है, तो फिर यहाँ पे ईदी बटने का सिलसिला भी जारी हैगा।
और माशाल्लाह से जो ईद पे जो है ना बड़ी अच्छी खासी ईदियाँ जमा हो जाती हैं सबकी। तो यहाँ पे जो है ना फ़ात की भी ईदी आई थी, इनकी ताई है ना इस तरह से लिफाफे में पैक करके देती हैं वो सब बच्चों को। तो ये मनिया की ईदी रह गई थी, तो वो मनिया को भी बुला रही थी अपने पास, लेकिन मनिया का वही मसला है कि वो नए नए चेहरों को देखती हैं, जाती नहीं हैं, किसी के पास नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे वो अपनी मेहंदियाँ दिखा रही थी, सबको चूड़ियाँ दिखा रही थी। और यहाँ पे जो है ना अभी मैं आपको अपनी ईदी का भी सिलसिला दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने किस तरह से ईदी बांटी, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह हमारे घर में माशाल्लाह हैं, आज सबके बच्चे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं ना कि मतलब आपकी पहुँच से दूर हो जाता है। हालांकि डिमांड नहीं करनी चाहिए, जिसकी जितनी हस्ब तौफीक हो इंसान उतनी ही ईदी मतलब दे, लेकिन जो है ना बस मानते नहीं हैं बच्चे, बिल्कुल नहीं सुनते हैं बात। और मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, जो जितनी ईदी दे खामोशी से ले लो, नहीं डिमांड करो। बहुत बुरी बात होती है डिमांड करना कि हमें इतनी नहीं इतनी ईदी चाहिए, इतनी नहीं इतनी ईदी चाहिए। और बाकी अभी हमारा ड्राइंग रूम है गई, यहाँ पे भी अभी कलर वगैरह हुआ है। नीचे वाले पोर्शन में तो माशाल्लाह पूरा ही कलर हुआ है, सारा ही पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा था, न्यू लग रहा था। कलर करने से क्या मतलब ये कि ना सारा लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और यहाँ पे देग आ गई थी जी खाने की, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे तो मतलब घर में पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो जी बीफ का पुलाव बनवा लिया था देग में। और घर में कितना भी बना लें आप, लेकिन देग की बिरयानी होती है, उसके आगे जो है ना कोई मतलब बिरयानी जो है ना सारी फेल होती हैं। तो मतलब ये है कि ना देग का एक अपना अलग टेस्ट होता है। और बीफ का पुलाव था, ये बहुत अच्छा मज़े का बना हुआ था पुलाव भी ना। तो बस आज हमारे सुसन ने ही दावत करी थी सबकी, मतलब ये कि हमारी अपनी बेटियों वगैरह की, अपनी हमारी नंदों वगैरह की, सबकी हम लोग की सबकी ही दावत करी थी। और उनके मतलब अपने भी कोई रिलेटिव्स वगैरह थे तो उनको भी बुलाया था। और बाकी यहाँ पे जो देग में बैठने की जो मतलब देग में से खाना निकालने की जो बारी लगी थी, आज मेरे हस्बैंड की लगी थी, क्योंकि उनको ही था नहीं और बाकी सारे मेहमान थे वो खाना खा रहे थे, तो बस उनकी ही बारी लगी थी आज खाना निकालने की देग में से। तो यहाँ पे सारे ही बच्चे बस अपनी अपनी चीज़ें खाने में लगे हुए थे। ईद पे वैसे बच्चों के बहुत मज़े आए हुए होते हैं, बड़े मज़े आए हुए होते हैं, क्योंकि सबको बच्चों को ईदियाँ मिल रही होती हैं, सबके ही पास अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ईदियाँ होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना सब अपनी अपनी चीज़ें अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ही खा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये देखें ज़रा, यहाँ पे भी मनिया को ईदी दी जा रही है, यहाँ पे भी मनिया नहीं आ रही हैं। तो बस शाम का टाइम हो गया था और खाना लगने का सिलसिला जी शुरू हो चुका था। तो सबने खाना खा लिया था, लास्ट में हम लेडीज़ की शिफ्ट लगी थी, तो मतलब पहले जेंट्स को खिला देते हैं, फिर बच्चों की शिफ्ट लग जाती है, और फिर बाद में सबसे लास्ट में जो है ना जेंट्स की हम लेडीज़ की शिफ्ट लग जाती है। तो जी खाने में बस साइलेड था और इसके अलावा पुलाव था बीफ का, और इसके अलावा कौरमा बना हुआ था, शीर कौरमा बना हुआ था। तो जी बस यहाँ पे हम लोग का दावत वगैरह का सिलसिला चल रहा था। आप लोगों के भी दावत डेज चल रहे होंगे, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी, दावतें खाई या नहीं खाई, और ईद के दिन कैसे गुजरे, कहाँ कहाँ गए। अभी तक तो खैर हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो है ना क्या बोलते हैं, अभी जो है ना बच्चों के पेपर एग्ज़ाम होने वाले हैं अब नेक्स्ट वीक से, तो अभी मैंने जो है ना सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे ताकि मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी, बच्चे भी रिलैक्स हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो फिर यह है कि ना इनको लेके जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो ईदी आपको नज़र आ रही है, ये मैंने बांटनी है ईदी, और सब बच्चों को ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब बांटनी है। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को लाके दे दिया था, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे, और मैंने कहा था आप ही बांट दें। लेकिन जो है ना यहाँ पे उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे बांटूँ, क्या नहीं करूँ। तो मैंने उनसे कहा, फिर उन्होंने मुझे अपने मेरे ही हाथ में दे दी, क्योंकि हर साल वो मुझे ही दे के चले जाते हैं कि तुम खुद ही बांट दो, कि सब बच्चों में आराम से हो जाए और कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे सब बच्चों को इक्वली तकसीम कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना बस सारे बड़े बच्चे बड़ी डिमांड करते हैं कि हमें इतनी चाहिए इतनी चाहिए, हालांकि डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए यार, जिसकी जितनी तौफीक हो उतनी मतलब बांटनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ने सिर्फ 2 ही बच्चों को ईदी बांटी, बच्चे इतना शोर कर रहे थे उनके खुद के सर में दर्द हो गया था। और यहाँ पे मैं मेरी ईदी दिखा दूँ कि कितनी जमा हुई है। यहाँ पे हमारे बच्चों ने तो आधे से ज़्यादा ईदी जो है ना अपनी खा ली है, और बस ये हमारी में ईदी गिन रही थी। और बाकी यहाँ मैंने रात में मंगा ली थी फीस्ट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने सोचा मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने खाई नहीं, लेकिन ये इतनी ख़राब आइसक्रीम इन्होंने इस मरतबा दी है ना कि आप ना ही खाएं तो अच्छा है। 80 रुपये की आइसक्रीम है और इतनी ख़राब, बिल्कुल 2 नंबर इसके अंदर चॉकलेट इन्होंने ऐड कर दी है। मैंने पहले ये आइसक्रीम बहुत अच्छी होती थी फीस्ट आइसक्रीम, कि दिल करता था आप बार बार इसको खाएँ, लेकिन इस बार तो यकीन करें दिल बहुत ख़राब हुआ इस वाली आइसक्रीम से। और ये एक आइसक्रीम बड़ी मुश्किल से मेरी ख़त्म हुई, बिल्कुल
बिल्कुल लोकल चॉकलेट इसमें इन्होंने ऐड करी हुई है कि मतलब कोई टेस्ट नहीं है। पहली बात तो ये आइसक्रीम सबको बहुत पसंद है, लेकिन इस बार मुझे नहीं पसंद आई और आप लोगों से भी कहूँगी कि ना ही खाएं तो बेहतर है। 80 रुपये ज़ाया हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।